सभी को जय माता दी, जय साईं राम। मैं अपना आज का विषय रखता हूँ सच्ची परख। जिस चीज़ के लिए भी किसी एक शख्स के दिल में ज़बरदस्त लगन मौजूद है और वह हमेशा उस चीज़ की प्राप्ति के लिए कोशिश भी करता है, तो कुदरत के बनाए उसूलों के मुताबिक वह चीज़ तो उसको ज़रूर मिलेगी। जो इंसान जिस चीज़ का तलबगार है वह उसे मिलनी ही चाहिए, क्योंकि तलबगार तो अपने उसूलों से, कुदरतों से उसके हक में ही है ना। लेकिन सोचना यह है कि मायावी चीज़ को हासिल करने में कामयाबी हासिल हो भी गई तो उसे पाकर जो खुशी हासिल होगी, क्या वह दायमी खुशी और हकीकी मुसर्रत होगी? क्या उसके बाद वह कभी दुखी नहीं होगा या अपने मतलब से कभी जुदाई नहीं होगी? क्या उसका जो मतलब हमेशा उसके पास और उसके काबू में रह सकेगा? हरगिज़ नहीं रह सकेगा। जबकि उसकी मतलब की चीज़ बेबाक है तो एक ना एक दिन जरूर ही वह उसके हाथों से जाती रहेगी। इससे स्पष्ट हो गया है कि इंसान ने जिस चीज से प्यार किया और जिंदगी भर जिसको पाने के लिए बेताब रहा, उसको हासिल करने की कोशिश में गुप्त रूप से अनजाने में ही उसने अपने मन के अंदर वासनाओं और ख्वाहिशों के बेहद बीज इकट्ठे कर लिए। वह चीज चाहे कुछ भी क्यों ना हो और कितनी से बड़ी कीमती क्यों ना हो, उसके पाने या इस्तेमाल करने के लिए संत महापुरुष तुम्हें कभी भी मना नहीं करते। माया और माया के सब पदार्थ इंसान ही के इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं। मगर प्रश्न एक है कि जिस चीज को तुम अपना दिल दे बैठे हो और हमेशा ही उसके हासिल करने की फिक्र में लगे रहते हो, उसके मिल जाने पर उसके साथ ही जो मलिन वासनाओं का बीज जमा हो गया है, वह तुम्हारी रूह को कहाँ ले जा रहा है, ये तो कभी इंसान सोचता ही नहीं है। इस तरह तुम खुद ही नीच योनियों और आवागमन के चक्र, दुख, अशांति और कल्पनाओं के बीज अपने लिए खुद खरीद लेते हो। जिस चीज को तुम बहुत कीमती, अजीज और प्यारी समझते हो, वही तुम्हें आवागमन के चक्र में भरमाने का कारण बन जाती है। इसलिए यह चीज तुम्हारी अजीज या प्यारी नहीं है, असल में वह तुम्हारी दुश्मन है। चाहे तुम इस बात को समझो या ना समझो, हकीकत तो यही है भाई। और इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि तुम खुद ही रूह के दुश्मन से प्यार करते हो। सोचो किस कदर गलती और गुमराही है, कितना बड़ा अज्ञान और कितनी बड़ी नासमझी है। तुमने असलियत को नहीं समझा और गलत फहमी का शिकार बन गए। जब तक ये गलत फहमी अंदर में मौजूद है, दुखों से छुटकारा और आवागमन के चक्र से रिहाई नहीं हो सकती कदापि। एक संत पुरुष कह रहे हैं कि ऐ इंसान, तूने दुश्मन का कहना मानकर दोस्त के साथ किए हुए वायदे को, दोस्त की मोहब्बत को तोड़ दिया। अर्थात सच्चे मित्र, इष्ट देव, सतगुरु से मोहब्बत तोड़कर संसार के असत्य पदार्थों से मोहब्बत जोड़ ली। अब तो खुद ही विचार कर ले कि तूने मोहब्बत का नाता किससे तोड़ा है और किससे जोड़ा है। एक और संत हैं हमारे, वो कहते हैं कि जीव कर्म आप ही करे। इसको जरा ध्यान से सुना कि जीव कर्म आप ही करे, आप ही ते ही फल भुगत। आप रमत संसार में, आप ही ते ही ते मुकत।
मतलब यह है कि यह जीव खुद ही भले बुरे कर्म करता है और खुद ही उनके नतीजे को भी भोगता है। अपने ही ख्याल से यह संसार में रचा और बंधा हुआ है, और अगर चाहे तो अपने ही ख्याल से मुक्त भी हो सकता है। संत सतगुरु महापुरुष तुम्हारी इस गलत फहमी और अज्ञानता को दूर करना चाहते हैं। वे तुम्हें बुनियादी सामानों के इस्तेमाल से कभी नहीं रोकते, बल्कि तुम पर हकीकत जाहिर करते हैं। तुम्हें सच झूठ, नफा नुकसान, भले बुरे और सत असत पदार्थों की सही सही परख और तमीज बतलाते हैं। ना समझी और गलत फहमी से तुम अपना और खासकर अपनी रूह का नुकसान, बल्कि भारी नुकसान कर रहे हो। तुम्हारा कोई गहरा दिली दोस्त, जिसे तुम अपना खास मित्र और हितकारी समझते हो, वह भी तुम्हारी इस गलतफहमी का ज्ञान नहीं दे सकेगा। ना ही कोई अपना संबंधी या अजीज रिश्तेदार ही तुम्हें इस गलतफहमी और नासमझी से छुड़ाएगा। यह तो केवल संत सतगुरु का ही काम है कि वह जीवों को इस तरह की अज्ञानता और बेसमझी से आजाद कराकर सच्चाई और हकीकत समझाते हैं। सुहृद बंधु सुत पितु महतारी, गुरु सम को दूजा हितकारी। अपने अजीज रिश्तेदार, संबंधी, पुत्र, पिता और माता वगैरह जितने प्यारे हैं, इन सब में गुरु के समान रूह का सच्चा हितकारी कौन है? अर्थात कोई नहीं है, गुरु ही है जो हमारे को ज्ञान दे सकता है। दुनिया में तुम बेशक रहो और दुनियावी व्यवहार भी बुरा नहीं है, परंतु दुनियावी व्यवहार में रहकर भी अपने ख्यालों और तवज्जो को सच्चाई की तरफ लगाए रखो। माया और मायावी पदार्थों का संबंध केवल शरीर और इंद्रियों से ही है। तुम्हारी रूह से इनका कोई हकीकत नाता नहीं है। जिन चीजों के साथ तुम्हारी रूह का हकीकी नाता है, वे हैं संत सतगुरु का सच्चा रूहानी शब्द, उनकी सेवा, भक्ति और प्रेम। इनके साथ रूह का सच्चा संबंध है। इसलिए अपना दिल नाता संत सतगुरु के साथ जोड़ दो, इसी में कल्याण है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए, सच्चाई और असलियत को समझने के लिए, या दूसरे लफ्जों में सब तरफ से आजाद होकर सच्चाई के साथ अपना रिश्ता जोड़ने और मजबूत करने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। लगातार कोशिश और अनंत मेहनत से ही काम को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि काल और माया का मुकाबला करना है। इसमें कशमकश और पुरुषार्थ की जरूरत होगी। पुरुषार्थ ही जिंदगी का दूसरा नाम है। तुम्हें दायमी जिंदगी को हासिल करना है और अमर भी होना है। अमरत्व की प्राप्ति के लिए काल और माया से लड़ना होगा। काल और माया ने जो तुम्हारे तन और मन पर, तुम्हारे ख्यालों और भावनाओं पर, अक्लो दिमाग पर, रूह और जमीर पर कब्जा कर रखा है, वे अब आसानी के साथ अपने इस कब्जा और अख्तियार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो हम सब ने अपना जो नियम बना रखा है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बहुत मुकाबला कड़ा है, सख्त है। तुम्हें मदद की जरूरत है। तुम खुद को इस मुकाबले को नहीं जान सकते। तुम खुद इस काबिल नहीं हो कि काल और माया की जबरदस्त ताकत का मुकाबला कर सको और इन पर विजय पा सको। तुम अपनी रूह और रूहानी सल्तनत को दुश्मनों से आजाद कराना चाहते हो। यहाँ जबरदस्त पुरुषार्थ और कुर्बानी की जरूरत है बंधुओं। तुम्हें संत सतगुरु ही दुश्मनों से आजाद होने में सहायक हो सकते हैं। केवल संत सतगुरु का शब्द
और वचन ही एक ऐसा हथियार है जिसे हाथों में थाम कर तुम काल और माया का आसानी से मुकाबला कर सकते हो। तुम्हें पग पग पर सद्गुरु की सहायता की जरूरत है। सद्गुरु के शब्द रूप हथियार को सदा अपने काबू में रखो। इसका सही सही ढंग से ठीक ठीक मौके पर इस्तेमाल करो। कामयाबी आखिरकार तुम्हारी ही होगी। ये मेरा आज का विषय था कि सच्ची परख। कल दूसरा नया विषय लेके आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सुंदर सुंदर वचनों का श्रवण करें। जय श्री राम, जय माता दी।